लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में सबको जेल के अंदर जाना पड़ा है। सत्ता में नहीं है तब तो प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, और यदि सत्ता में आ जाएगा तब तो घर से खींच के लोगों को लाए। इस फॉर्म को लेकर थाना में जाइए, एफआईआर कराइए, सबको जेल में डाल दूंगा। लालू जी तो बहुत तरह की बात बोलते थे, एक हीरोइन का नाम लेते थे, कहते थे उनके तरह गाल के तरह रोड बना देंगे। इस साला पता ही नहीं चला कि खड्डे में सड़क है कि सड़क में खड्डा है। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, नो डाउट। दो चीजें बड़ा स्पष्ट है, डिलीवर, यू हैव टू डिलीवर। राजद का सर्वे सर्वा कौन होगा, सपा का सर्वे सर्वा कौन होगा? 23% हिस्सेदारी सिर्फ उद्योग विभाग का है। उद्योग लगे हैं, इसकी चर्चा होनी चाहिए कि बिहार के राज्य में उद्योग लग रहा है। 30 तारीख तक के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो ऑर्डर तो नीतीश कुमार का चलेगा ना। लेकिन यदि कोई आपका पुराना इतिहास है तब तो भैया जरूर कहूंगा कि एक बार पुलिस वाले को बता के जाए। कार्यक्रम ही है बढ़ता बिहार संवरता बिहार, इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। और आप उप मुख्यमंत्री पद पे भी हैं, लगातार बढ़ते बिहार का संकल्प लेकर चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में क्या रोड मैप है, चुनाव भी है सर पे, उसके बाद भी फिर आगे का जो 2030 का हम लोग बिहार को किस रूप में देखेंगे, किन योजनाओं पर काम हो रहा है, कैसा विकास हो रहा है बिहार का, और आने वाले 2030 तक बिहार की कौन सी तस्वीर आपके जहन में है कि इसे संवारना है? आज NBC 24 न्यूज के इस कॉन्क्लेव में बढ़ता बिहार संवरता बिहार में आपने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन साथियों, दो पक्ष है इसका। बिहार कहां था और कहां है और कहां जाना है, यह तीसरा पक्ष होगा। क्योंकि हम लोगों ने उस बिहार को भी देखा है जिस बिहार में 13% रेवेन्यू था, 13%, और 87% रेवेन्यू झारखंड में था। हम लोग जब बिहार बांट रहे थे, नो डाउट सीने पे पत्थर रख के बांट रहे थे, क्योंकि सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानना था कि आदिवासी समाज के कल्याण के लिए हम अलग कर रहे हैं। वो दिन और आज के दिन में देखता हूं, आसमान और जमीन का फर्क है। ये सबरा हुआ बिहार दिखता है, जिस बिहार में आर्थिक स्थिति भी सुधरी और पहले नेतृत्व नहीं था, अब नेतृत्व भी है। जिस बिहार में श्री बाबू ने कल्पना की भारत में एक बड़े राज्य को एक मजबूत उद्योग खड़ा करने का प्रयास शुरू किया, उस बिहार में श्री बाबू के बाद 1990 तक कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल पूरा नहीं किया। जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने और तीनों को जोड़िएगा तो भी 5 साल नहीं पूरा हुआ। कर्पूरी ठाकुर जी जैसे बड़े नेता 2 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार उप मुख्यमंत्री बने, तीनों को जोड़िएगा तब भी 5 साल नहीं पूरता। 1990 में यह बदलाव आया, सामाजिक तौर पर बदलाव, और बिहार में गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बना। लोगों को आशा थी, उम्मीद था कि बिहार और बदलेगा, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री भी बिहार में था। टाटा भी यहीं था, बोकारो भी यहीं था, माइंस भी यहीं था, और आर्थिक रूप से हम समृद्ध राज्यों में से एक थे। लेकिन नेतृत्व नहीं था, तो नेतृत्व मिला, लेकिन वह पूरा कोलैप्स कर गया। 2005 के जो बिहार को आप देखिएगा, पटना से बेगूसराय जाने में 4 घंटा लगता था, पटना से मुजफ्फरपुर जाने में 3 घंटा लगता था, पटना से गया जी जाने में 4 घंटा लगता था, पटना से बक्सर जाने में 3 से 4 घंटा लगता था।
आज स्वरूप बदला। पटना से बेगूसराय हम सवा से 1.5 घंटा में जा रहे हैं, पटना से मुजफ्फरपुर 1.25 घंटे में जा रहे हैं, पटना से गया जी 1.5 घंटे में जा रहे हैं। ये बदला हुआ स्वरूप है। और ये स्वरूप इसलिए मैंने कहा बदला हुआ कि बिहार की राजनीति में किसी ने काम नहीं किया, डिलीवर नहीं किया। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व आया, नो डाउट। 2 चीजें बड़ा स्पष्ट है, डिलीवर, यू हैव टू डिलीवर, और ग्राउंड में बेसिक एमिनिटीज, सड़क, बिजली, पानी, जिस बिहार में 350 मेगावाट हम यूज करते थे और 17 लाख लोगों को ही मात्र बिजली कनेक्शन था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन है। और उसमें से 2 करोड़ 14 लाख में से लगभग 1 करोड़ 70 लाख ऐसे परिवार हैं। जब मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हम 125 यूनिट बिजली देंगे और प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम सोलर युक्त घर बनाएंगे, सोलर युक्त कराएंगे, तो आज बड़ा गर्व से मैं कह सकता हूं कि बिहार जैसे राज्य में इसका गरीबों को पूर्ण रूप से लाभ मिल रहा है। ये एक बड़ी योजना है जिससे आर्थिक रूप से एक एक परिवार को यदि 1-1 हजार से अधिक रुपया सब्सिडी का मिल रहा हो तो उसके जीवन में बच्चों को पढ़ने का सुविधा मिलेगा। साथ ही साथ आप देखिएगा कि जिस बिहार में हमारी बहनें साइकिल नहीं चलाती थी, घरों से बाहर नहीं निकलती थी, 2005-6 में जो बहन छोटी होगी जिसका उम्र 12 साल 15 साल, कोई मैट्रिक में पढ़ रही होगी, कोई इंटर में पढ़ रही होगी, वो आज मां बन चुकी है, क्योंकि उनका उम्र 30 साल से 40 साल के बीच में होगा। आज देखिएगा उनके उद्योग की चिंता मुख्यमंत्री जी ने किया। लघु उद्योग कैसे हो, जीविका दीदियों को जोड़ा। 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और लगभग 56 हजार करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। इस देश के किसी राज्य में आप चले जाइए, इतना माइक्रो लेवल पर किसी भी राज्य में काम नहीं होता। इसलिए मेरा मानना है कि ये बदला हुआ बिहार है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास बेसिक एमिनिटीज नहीं था, हम पीपीपी मोड पर नहीं जाते थे। और आप समझिए, राहुल गांधी जी अभी आए थे आपके बीच में, आप आगे बताएंगे। आप राहुल गांधी जी ने कहा कि बिहार में उद्योग नहीं है। जब वो सासाराम आए तो कहे उद्योग नहीं है, और जब वो दरभंगा पहुंचे मां बहन की गाली देने लगे तो कहे कि भाई अडानी को जमीन दिया जा रहा है। इसी में एक लाइन जोड़ देता हूं, मैं आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि उद्योग गुजरात में और वोट बिहार में। वही तो मैं आ रहा हूं ना। आज बिहार जैसे राज्य में 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, और सीधा सिर्फ बिजली के सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए का यहां पर इंडस्ट्री लग रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वही राहुल गांधी सुपर पावर के बेटे हैं, जिसके परिवार में उनकी माताजी 10 साल तक सुपर पावर रही, लेकिन बिहार के इथेनॉल को नई उमंग नहीं मिल पाया। इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए मोदी जी की सरकार ने परमिशन दिया और लगभग 36 लाख करोड़ लीटर हमको ओएनजीसी के माध्यम से खरीदने का सहमति दिया। जिस बिहार में मक्का 1,000 रुपया नहीं बिकता था कुंटल, आज वहां 2,500 3,000 रुपया पर कुंटल बिक रहा है। यह बदला हुआ बिहार है, उद्योग वाला बिहार है। और एक बड़ा जानकारी देता हूं जो आपके लिए ब्रेकिंग है कि बिहार में जीडीपी का 23% हिस्सेदारी सिर्फ उद्योग विभाग का है। उद्योग लगे हैं, इसकी चर्चा होनी चाहिए कि बिहार के राज्य में उद्योग लग रहा है। NBC 24 के मंच पे ये ब्रेकिंग न्यूज दिया, बहुत बड़ी बात है ना।
जी सर, एक सवाल मेरा और होगा आपसे। एनडीए की सरकार ने विकास में एक नई इबारत लिखी है, तो अगले 5 साल तक विकास की और क्या रणनीति आपकी ओर से है? देखिए, मैंने कहा कि बेसिक एम्यूनिटीज सरकार ने पहुंचाया है, अब प्राइवेट इंडस्ट्री को बूम देने का समय आया। आजादी से अभी तक 7,300 एकड़ जमीन हमने अधिग्रहण किया था और हम उद्योग लगाने के लिए दे रहे थे। पिछले 1 साल में हम लोगों ने उद्योग को आगे बढ़ाने का कल्पना किया, क्योंकि 2020 से हम उद्योग पर काम हम लोग करना शुरू किए। उसके पहले बेसिक एम्यूनिटीज पर काम हो रहा था। अभी जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, पटना पूर्णिया, सिलीगुड़ी से गोरखपुर, दरभंगा आमस, बक्सर से लेकर भागलपुर, ये सारे, हल्दिया रक्सौल, जहां 75 वर्षों के शासनकाल में 7,000 एकड़ में इंडस्ट्री लग रही थी, अभी पिछले 1 साल में हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण शुरू किया और 14,000 एकड़ जमीन हम अगले 1 साल में उद्योग को देने का काम करेंगे। इसलिए जितना 70 साल 75 वर्षों में नहीं हुआ, वो अब मूव कर रहा है, क्योंकि पहले लोग आना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे पास बेसिक एम्यूनिटीज नहीं था, सुशासन नहीं था। आज सुशासन है, व्यक्तिगत झगड़ा है तो पुलिस को बताकर जाइए, व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है तो रात के 10 बजे खाना खाइए और पटना से मोकामा पुल चले जाइए, लॉन्ग ड्राइव में आपको कोई छूने वाला नहीं मिलेगा, इतना गारंटी देता हूं। लेकिन यदि कोई आपका पुराना इतिहास है, तब तो भैया जरूर कहूंगा कि एक बार पुलिस वाले को बता के जाइए। लेकिन सर, क्राइम तो फिर भी बढ़ रहे हैं ना? बताइए तो, एक नाम बताइए। क्राइम का मतलब क्या होता है? क्राइम का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो और वो बच के निकल गया हो। नीतीश कुमार के सुशासन का यही रिकॉर्ड है, जितने अपराधी हो, कोई कोर्ट से छूट गया हो तो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में सबको जेल के अंदर जाना पड़ा है। पहला है सबको, जो भी अपराधी हो, और गारंटी देता हूं कि छोटा आदमी बच भी सकता है, बड़ा आदमी नहीं बचेगा, इसकी गारंटी। मतलब उन्हें चुन के अंदर डाला जाएगा। नाम बताइए, एक उदाहरण देना चाहिए ना। देखिए, गोपाल खेमका जी की हत्या हुई, 100 घंटे में अपराधी को पकड़ा गया और जेल में डाला गया। एक अपराधी की हत्या अपराध जगत के लोगों ने जेल से पारस हॉस्पिटल में कराया, मौज दाढ़ी सब मुड़वा लिया, तब भी कलकत्ता से उसको खींच के लाने का काम किया। ये बिहार है, यहां सुशासन है और यहां कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आपको जो अपराधी है उसको जेल के अंदर जाना होगा। सर, आजकल गाली थोड़ा ट्रेंड कर रहा है, आपको भी पता होगा, आपने प्रेस वार्ता भी किया, कड़ी सख्त कार्रवाई होगी, इसके पीछे क्या लग रहा है? देखिए, किसी को भी यदि उसके राजनीतिक कार्यकर्ता उसके कंट्रोल में नहीं है, किसी पार्टी का भी, वैसे हमको पता है उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बोलता हूं कि यदि किसी के मंच से, मान लीजिए अभी आपके मंच पर आया कोई इशू यहां उठ जाए, तो NBC 24 इसके लिए जिम्मेदार होगा। उसी तरह कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी आए, लालू जी का पूरा परिवार दरभंगा पहुंचा, उच्च मंच से गाली दिया। अब ये सोचिए कितना मन बड़ा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, आम आदमी को नहीं, और उस सत्ता में नहीं है तब तो प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, और यदि सत्ता में आ जाएगा तब तो घर से खींच के लोगों को लाएगा। यही ना जंगल राज था।
तो वो जंगल राज वाले का यही इतिहास रहा है कि पूर्ण रूप से ये दूसरे को डिमोरलाइज करने का प्रयास, अपराधियों को जगह देना, अपराधियों को संरक्षण देना, चाहे वो साबुद्दीन हो, तस्लीमुद्दीन हो, जिसका भी इतिहास देखिएगा वो उन्हीं के पार्टी में रहा। आपने कहा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, ये तो जनता तय करती है। मैंने ये कहा है कार्रवाई तो उन लोगों के खिलाफ होगी जिन लोगों ने गाली दिया है। जैसे दरभंगा में जिसने गाली दिया था उसको 24 घंटे के अंदर जेल में डाल दिया, गाली नहीं दे सकते हो। और जिसने ऑर्गेनाइज किया वो बिहार छोड़कर भाग गया। आज भी मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि जिसने गाली दिया उसको तो जेल ही जाना पड़ेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। वैशाली का भी एक वीडियो फिर ट्रेंड कर रहा है। एकदम उस पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। जिसने गाली दिया, जिसने व्यवस्था किया, सब पे कार्रवाई होगी। सर, एक मेरा सवाल है, बिहार में एनडीए इस बार नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। एकदम नीतीश कुमार हैं जी, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे जी। तो मेरा यही सवाल है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में कब बनाएगी? तो बीजेपी ने ही बनाया है ना। नहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं, कब होगा? आप समझिए, 77 में एक पार्टी बनी, उसका नाम था जनता पार्टी। जी, जनता पार्टी का एक धड़ा निकला जिसका लोकदल नाम हुआ, जी, जनता दल हुआ। जी, लालू प्रसाद जी को पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया। जी, वो सही रास्ते पे नहीं चले, भाजपा अलग हो गई। जी, नीतीश कुमार जी को 32 विधायक था और 70 एमएलए जी, भारतीय जनता पार्टी का था। जी, समर्थन दिया, अच्छा काम किया, जी, आज तक नेतृत्व कबूले हुए है भाजपा। आगे भी यदि वो अच्छे काम करते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। जी, इसलिए इशू कहाँ है? जी, कोई विकास नहीं करेगा, सुशासन नहीं देगा तो उससे हम अलग हो जाएंगे। जी, लेकिन नीतीश कुमार जी लगातार काम कर रहे हैं तो लगातार उनके साथ खड़े हैं। जी। एक सर और सवाल है कि 50 लाख नौकरी और रोजगार का वादा बिहार सरकार ने पूरा कर लिया है। अब अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा नहीं, है। यही प्रेरणा देने लायक आपने अच्छा शब्द उठाया। जी, 2020 में हम लोगों ने 50 लाख का टारगेट नहीं रखा था, 10 लाख रोजगार, जी, जी, 10 लाख सरकारी नौकरी। जी, लेकिन परिस्थिति बदली, लगातार इंडस्ट्री के चीजों को बिहार में स्थापित होने लगा। जी। और मैं कह रहा हूं कि 23% जी, उद्योग के जगत से जीडीपी के रेट में हमारा आ गया। जी, हमारा जो जीडीपी है उसका 23% सिर्फ उद्योग से है, जी, जो कि 80% सिर्फ एग्रीकल्चर बेस होते थे हम। जी, आज बिहार में 39 लाख लोगों को रोजगार देने में हम सफल हुए जी, और लगभग 11.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने में हम पूरा कर पाए। अब ये टारगेट नीतीश कुमार जी ने तय किया कि अगले 5 वर्षों में हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देंगे। इसलिए इससे प्रेरणा मिली कि हम 20 लाख टारगेट लिए थे, आज 1 करोड़ लोगों को हम रोजगार देने का टारगेट पूरा कर पाएंगे, क्योंकि इस बार हमने 50 लाख पूरा कर लिया। विपक्ष तो कह रही है आरजेडी की हमारी ही योजनाओं का नकल सरकार कर रही है, रोजगार हो चाहे कोई भी वृद्धा पेंशन जैसी जितनी मैं योजनाएं- एनबीसी 24 के एक आग्रह करूंगा कि यदि आप न्यूट्रल हैं तो एक घोषणा पत्र दिखा दीजिए जो लालू जी के परिवार ने घोषणा किया हो, दिखा दीजिए एक घोषणा पत्र। मंच से उन्होंने जनवरी में कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो। जी, अरे जनवरी में कौन सरकार बनता, कोई चुनाव था? अभी आप देखते होंगे, आप लोग तो मीडिया के साथी हैं, कवर करते होंगे, मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक चल रही है, तो मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ तो घोषणा क्या हुआ? लालू जी तो बहुत तरह की बात बोलते थे, एक हीरोइन का नाम लेते थे, कहते थे उनके तरह गाल के तरह रोड बना देंगे। इस साला पता ही नहीं चला कि खड्डे में सड़क है कि सड़क में
खड्डा है, जी पूरा बिहार के लोगों ने देखा। तो इसलिए लालू जी के परिवार बोलते हैं, उससे क्या चलेगा? मैनिफेस्टो दिखाना चाहिए। और देश में कई सरकारें हैं, लाडली बहना महाराष्ट्र सरकार ने किया, मध्य प्रदेश सरकार ने किया, हरियाणा सरकार ने किया, दिल्ली सरकार ने किया, बिजली का दिल्ली सरकार ने किया। ये बेचारा कॉपी पेस्ट कर रहा था, पहली बात। लेकिन मैं कह रहा हूं कि घोषणा ही नहीं हुआ। अभी तो 30 सितंबर तक नीतीश कुमार के पास सत्ता है। और 30 इसलिए मैंने कहा कि 30 तारीख तक इलेक्शन कमीशन घोषणा नहीं कर सकती, क्योंकि 30 तारीख को वोटर लिस्ट जारी होगा। उसके बाद घोषणा कर सकती है 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, जिस दिन भी हो। आप समझिए कि 30 तारीख तक के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो ऑर्डर तो नीतीश कुमार का चलेगा ना। इनका क्या चल रहा है? इनके कहने से क्या है? जो करेंगे पहला हम तारा तोड़ के लाएंगे, और कोई तोड़ के ले आया तो जनता तोड़ने वाला को देखेगा कि सपना दिखाने वाले को देखेगा? ये तो जनता को देखना है कि एक तरफ डिलीवर करने वाली सरकार है और एक तरफ सपना दिखाने वाली सरकार। और बिहार में 2 ही तरह के रास्ते हैं साथियों। एक लालूवाद, लालू जी ने 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने और अपनी पत्नी के साथ काम किया। उनके पीठ पर जिसने 40 वर्षों तक कांग्रेस ने भारत को लूटा, बिहार को लूटा, उनका साथ मिला है। दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी हैं, जिसने बिहार को संवारा, सजाया, समृद्ध बनाया। और उनके पीठ पर डबल इंजन की सरकार वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। तो जनता को तय करना है कि मोदी जी और नीतीश जी को चुनना है कि लालू जी और राहुल गांधी को चुनना है, जिसने पूरे इतिहास में लूटने का काम किया। और लालू जी या गांधी परिवार कहता है वोट चोरी हो गया। तो अब सोचिए, जिस लालू जी को जेल में बंद किया कांग्रेस ने, बेटी का नाम मीसा रखा क्योंकि उस कानून का नाम ही मीसा था। उस मीसा को भी राजद और कांग्रेस के गठबंधन में एमपी बनना पड़ा। तो अब यही समझिए, एक तरफ लोकतंत्र के हत्यारे हैं और एक तरफ लोकतंत्र संवारने वाले हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र संवारने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा बता दीजिए तो मान लेंगे। लेकिन मैं बता दूंगा कि अगला कांग्रेस का सर्वे सर्वा कौन होगा, और राजद का सर्वे सर्वा कौन होगा, सपा का सर्वे सर्वा कौन होगा। एगो कुकुर मुत्ता वाला पार्टी आया है, तो उसको देखिएगा, वो कुछ पद पे नहीं है। वो कहता कि 14 करोड़ रुपया हमको दे दिया। अरे तुम्हारे बाबूजी थे, कौन सी थे, कौन थे? यहां तो 25 लाख का हिसाब भी जनता को देना पड़ता है। अभी 200 करोड़ करोड़ी मंत्री का भी नाम मैं वही मैं कह रहा हूं कि आप 14 करोड़ ले लिए, कैसे ले लिए? इसका मतलब तुम दलाली करते हो, दलाल हो। राजनीति में एक दलाल कैसे आ सकता है? और मैं तो पिछले 30 वर्षों से काम कर रहा हूं बिहार में। बिहार आज भी देश का सबसे कम खर्चे में राजनीति का चुनाव करने वाला राज्य है। ये गरीब राज्य है लेकिन ईमानदार है। यहां पैसे पे नहीं बिकता है, ये एकदम स्पष्ट हुई। चुनाव सर पे है सर, किसी वक्त भी घोषणा हो सकता है। और ऐसे में आप लोग के गठबंधन में मांझी जी 15 सीट अस्तित्व की बात कर रहे हैं, पार्टी के अस्तित्व की बात है। 15 सीट से 20 सीट, उधर चिराग पासवान भी है। सीट शेयरिंग पे कुछ अभी तक सहमति हुई है? देखिए, आपने लोकसभा में भी देखा है, हम सबके साथ बैठते हैं, सबके साथ गठबंधन करते हैं, सबका सम्मान भी रखते हैं, सबको जोड़ते हैं, फिर गठबंधन करके 243 सीटों पे लड़ेंगे और जनता आशीर्वाद देगी तो थंपिंग मेजॉरिटी से सरकार भी बनाएंगे। सर, तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना का फॉर्म भरवा रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, अपराध है।
वही तो मैं कह रहा हूं। जी तो एनबीसी के 24 से कहूंगा कि एक रिलीज जारी कीजिए। सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री बोल रहा हूं कि यदि राष्ट्रीय जनता दल ने फॉर्म भरवाया है तो मैं सभी बहनों से आग्रह करूंगा कि 10,000 तो मोदी जी और नीतीश जी आपका पहला इंस्टॉलमेंट 26 तारीख को देंगे, लेकिन लालू जी का परिवार यदि आपको चुनाव के पहले 9 महीने का पैसा नहीं देता है तो उस फॉर्म को लेकर थाना में जाइए, एफआईआर कराइए, सबको जेल में डाल दूंगा। आप एकदम। यदि आपने फॉर्म भरवाया तो किस अधिकार से भरवाया? आप होते कौन है? ये गवर्नमेंट का काम है। जो सत्ता में बैठा होता है उसका डिलीवर करने का काम है। जी आप फॉर्म कैसे भरा सकते हो? ये 420 है। आप घोषणा कर सकते हो, इससे मैं कभी डिफर नहीं करता हूं। आप घोषणा कीजिए, मैनिफेस्टो बनाइए, लेकिन आप फॉर्म भरा रहे हो, आधार कार्ड ले रहे हो। आधार कार्ड लेने का अधिकार किसने दिया? आधार कार्ड लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का आता है कि आप नहीं ले सकते हो। ये 420 है, एकदम अपराध है। मैं तो एक एक बहनों से कहूंगा कि जनवरी में तेजस्वी यादव ने घोषणा किया, 9 महीना हो गया। 9 महीने का 2,500 रुपये के हिसाब से आराम से आप एक आवेदन थाना को दीजिए। पूरे राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को, जिस लोगों ने फॉर्म बढ़ाया है, सब पे कार्रवाई किया जाएगा। आप बोल रहे हैं अपराध है, संजय यादव तो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि हिम्मत है तो कार्रवाई करें। अरे भाई भर के दिखावे ना, अभी तो एफआईआर हुआ है ना। ये हरियाणा का आदमी आके बिहार में क्या करेगा जी? अरे ये बिहार है, ये राजद थोड़े है। प्रेम गुप्ता जी हरियाणा से और संजय यादव जी हरियाणा से, तब ना उनकी बहन जो है गोसाई हुई है बेचारी सिंगापुर से। बेचारा बताइए, हिस्सा उसका और हिस्सा ले लिया संजय यादव। तो भाई स्वाभाविक है, ये तो राजवाड़ा है ना। राजघराने में तेज प्रताप भी वही तो मैं कह रहा हूं, जी। ये राजा के घर की लड़ाई है। लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं आ सकता है। लेकिन मैं उदाहरण देता हूं साथियों, उत्तर प्रदेश आपने देखा होगा, मुलायम सिंह सबसे बड़े नेता, मुलायम सिंह ने सत्ता अपने बेटा को दिया, तो उस बेटा का हाल क्या था पता है? सुपर मुख्यमंत्री नंबर 1 मुलायम सिंह यादव, नंबर 2 रामगोपाल यादव, नंबर 3 शिवपाल यादव और 3.5 नंबर पर अखिलेश यादव। और बिहार में यदि सत्ता आप दीजिएगा तो क्या होगा? लालू यादव सुपरमैन, थ्योरी उनका, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो, विरासत उनकी, तो सुपर पावर लालू प्रसाद यादव। दूसरे नंबर पर राबड़ी देवी, बिहार की मुख्यमंत्री, सुपर पावर है। तीसरे पे मीसा भारती, चौथे पे रोनी आचार्य, 5वें में तेज प्रताप और 5.5वें पे तेजस्वी यादव। अब बताइए 5.5 वाला खोजना है कि नीतीश कुमार जी जैसा मुख्यमंत्री खोजना है? ये तो आपको तय कर रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में 3.5 पर दिखा हम लोगों को, यहां 5.5 पे मिल रहा है। तो जनता को ऑफर एकदम क्लियर है। एक तरफ लालू जी का 5.5 परिवार की पार्टी, आप देख रहे हैं ना, सिंगापुर से कर रही है तुमको अनफॉलो कर देंगे, कर दिया बेचारी ने कि भाई हमको हिस्सेदारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हिस्सेदारी खोज रही है। मीसा भारती पिछले बार चुनाव हार गई थी 14 में, तो लालू जी ने राज्यसभा भेज दिया था। तो भाई रोनी हार गई है तो रोनी को भी राज्यसभा मिलना चाहिए था ना। तो ये तो लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था लालू जी ने किया है। तो एक बेटी के साथ न्याय, दूसरे के साथ अन्याय, ये कैसे चलेगा? तेजस्वी यादव इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं, तमाम जिले में जा रहे हैं, वोट बचाओ की बात करें, तो क्या लगता है कि उनके इस वोटर अधिकार यात्रा से एनडीए पर कुछ असर पड़ेगा क्या? ये मुद्दा है क्या? इसलिए नहीं मुद्दा है कि मैं 5 बड़ी घटना बताता हूं। तेजस्वी यादव जी ने स्वयं कहा, मेरा ईपिक नंबर, मेरा वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है।
अब ये जांच हुआ, 1 घंटा में रिपोर्ट आया कि 2015 का चुनाव, 2020 का चुनाव, जिस ईपिक नंबर पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़े वो वोटर लिस्ट में उपलब्ध था, पहला। दूसरा, एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर ने कहा, व्यास जी, बोलना नहीं चाहिए था नाम, सॉरी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा और मेरी पत्नी का नाम कट गया। 1 घंटे में उसका भी नाम आ गया। राहुल गांधी जी दिल्ली से दौड़े दौड़े आए, वोट चोरी वोट चोरी, गए सासाराम, औरंगाबाद में एक बहन कोई थी, नाम उसका भुला रहा हूं, कहा कि इनका नाम कट गया। वो बेचारी घर गई, सब लोगों ने पकड़ के कहा कि भाई ये तो आपके वोटर लिस्ट में नाम है। फिर आया, दिल्ली बुलाए राहुल गांधी जी। ऐसे तो गांधी परिवार ने राघोपुर को देखा होता, लालू जी ने राघोपुर को देखा होता तो सिंगापुर बन गया होता राघोपुर, लेकिन राघोपुर के लोगों को दिल्ली बुलाया और खाना खिलाया, टेबल पे बैठाया और कहा कि इनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया, वोट चोरी हो गई। वो 1 घंटा के बाद आया कि इनका भी वोटर लिस्ट में नाम है। तो जब सबका नाम है ये है तो वोट चोरी किसका हुआ? जो मर गया उसका वोटर लिस्ट से नाम कटा, जिसका 2 जगह नाम था उसका वोटर लिस्ट से नाम कटा। तो इसमें जायज नहीं है तो नाजायज कहां है? और वोट चोरी कहते हैं इमरजेंसी लगाना। 1977 बिहार की जनता जानती है, 75 में श्रीमती इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या खेला किया कि जो जज लिस्ट में था, जो नंबर 2 था उसको नंबर 3 वाले को जज बना दिया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। और सुप्रीम कोर्ट का जज वैसे लोगों को बनाते थे जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य था, एलएलबी का डिग्री नहीं होता था, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था। ये कांग्रेस पार्टी थी। लोकतंत्र चोरी तब हुआ था जब कांग्रेस के लोगों ने तय किया, 14 लोग वोटर थे और 12 लोगों ने कहा कि सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होंगे, 2 लोगों ने दूसरे का नाम लिया और पंडित नेहरू का नाम किसी ने नहीं लिया, तब भी वो देश के प्रधानमंत्री हुए। ये इसको लोकतंत्र के लिए खतरा बोलते हैं, वोट चोरी कहते हैं। तो वोट चोरी का मतलब तो ये है, 168 बार इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाया। मोदी जी 11 साल से शासन में है और राष्ट्रपति शासन कहां लगा? जहां भाजपा की सरकार थी, मणिपुर में जी। यही तो बदलाव है। जहां अराजक हो वहां लगना चाहिए, जहां हिंसा हो वहां लगना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र को समाप्त करके सत्ता बदली जाए, ये कांग्रेस ने ही देश को सिखाया है। सर, आने वाले दिनों में क्या बीजेपी सरकार को लीड करते दिखाई देगी और क्या सर के नाम के आगे से डिप्टी शब्द हट के सीधा सीएम शब्द जुड़ने वाला है? नहीं, मैं कोई गलतफहमी में नहीं हूं दोस्त। 30 साल से राजनीति में मैं अपनी राजनीतिक हैसियत समझता हूं, एक छोटा सा राजनीतिक कार्य करता हूं, पार्टी जो दायित्व देती है वो करता हूं। मैं इतना ही में संतुष्ट हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आपने बढ़ता बिहार और संवरता बिहार को अपना कीमती वक्त दिया, धन्यवाद सर। कुछ हमारे अतिथि हैं सर, उसको सम्मानित कर देंगे।